हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको परसेंटेज का पार्ट 3 का की प्रॉब्लम्स देने जा रहा हूँ। और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सारे के सारे प्रॉब्लम मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और ये सारे प्रॉब्लम आपको जल्दी एक जगह कलेक्टेड नहीं मिलेंगे। और आज के जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, आज के जितने भी कंपटीशंस हो रहे हैं, सभी एग्ज़ाम्स में जो है क्वेश्चंस जो है उसको परसेंटेज चैप्टर से कंबाइन कर दिया गया है। और परसेंटेज चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं लोअर लेवल के नहीं आ रहे हैं, वो थोड़ा सा हायर लेवल से आ रहे हैं। इसलिए आपको इस चैप्टर में डीप नॉलेज होना चाहिए, डीप नॉलेज और प्लस बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए। बेसिक नॉलेज से आपको क्या होगा, प्रॉब्लम को डील करने में ऐसा नहीं कि जो प्रॉब्लम बनाते हैं आप वही प्रॉब्लम आ जाएगा, आपको प्रॉब्लम वहाँ चेंज रहेंगे, राइट। इससे क्या होगा कि जब आपका बेसिक अच्छा रहेगा तो प्रॉब्लम किसी भी टाइप का रहेगा, आप में थिंकिंग पावर क्या होगा, डेवलप होगा, आपका थिंकिंग पावर हायर होगा और फिर प्रॉब्लम को ओवरकम करने में प्रॉब्लम नहीं होगा और आप आराम से और कम समय में सटीकता से विद एक्यूरेसी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरा जितना भी सॉल्यूशंस रहेगा वो सब बेसिक फंडामेंटल से रिलेटेड रहेगा। ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं, एक होता है ट्रिकी सॉल्यूशन जिसमें आपको पता नहीं चलता है कि कौन सा टर्म कैसे लिखा रहेगा। यानी सॉल्यूशन हमारा ऐसे होना चाहिए जिसमें क्यों, कैसे, कहाँ, मतलब सारे क्वेश्चंस का उसमें आंसर अवेलेबल होना चाहिए। मैं इस तरह से मतलब मीनिंगफुल सॉल्यूशन देना चाहता हूँ आपको। तो मैं अब क्वेश्चन और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जब भी जाएं मैथमेटिक्स बाय भरत सर चैनल पर तो आप एट फर्स्ट इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सारे वीडियोस को शुरू से लेकर अंत तक आप स्टडी करें। तो मैं इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सीता की आय नीता की आय से 40% कम तथा नीता की आय आरती की आय से 20% अधिक है। सीता की आय आरती से कितना प्रतिशत कम है? मैं अब आ रहा हूँ सॉल्यूशन के लिए। कह रहा है सीता की आय नीता से 40% कम है तो क्या लिखाएगा, 60/100। और कह रहा है नीता की आय आरती से 20% ज़्यादा, 120/100। आप इसे मल्टीप्लाई कर दें, S/N N/A क्या होगा, 60/100, 120/100, 0 0 कट के और अब हो जाएगा ये 12×6 और ये 100। तो सवाल है और काटना है तो काट सकते हैं आप, ये कट जाएगा। अब कह रहा है सीता की आय आरती से कितना % कम है, तो सवाल है कि ये कितना कम है, यानी S जो है प्रतिशत कम, ये कम है 28 और ये 28 कम है किससे, 100 से। इस तरह इसका आंसर यहाँ आधार आ जाएगा 100, तो इस तरह इसका आंसर आएगा 28%। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक छात्र किसी परीक्षा में 45% अंक प्राप्त किया और 35 अंकों से फेल हो गया। उस परीक्षा के पूर्णांक क्या थे? यदि वह 350 अंक प्राप्त करता तो वह ठीक उत्तीर्ण हो जाता, मतलब 350 अंक लाता ना तो वो पास कर जाता। लेकिन 35 नंबर से फेल किया है, इसका मतलब वो जो है 35 नंबर कम लाया है। तो मैं आ रहा हूँ सॉल्यूशन के लिए। कुल मार्क्स
इज इक्वल टू एक्स, मैंने लेट कर दिया, मान लिया। अब हो जाएगा पास मार्क्स इज इक्वल टू पास मार्क्स। तो x का टोटल का कितना उसको लाना चाहिए, 45% लाया हो, 45% लाया हो, इतना लाया और इतने से फेल किया है 35 से, इसमें 35 हमें जोड़ना पड़ेगा, बिकॉज इतना लाने के बाद इतना से फेल किया है, मतलब कम लाया है। और पास मार्क्स है कितना, 350। अब हो जाएगा ये 5 से काट दीजिए, 5 से 9, 5 से 20, 9x/20, 350 में 35 घटेगा, मतलब 350 माइनस 35। अब लिखा जाएगा 9x/20, 10 में से 5 जाएगा 5, 4 में 3 जाएगा 1। अब काटिए इसको, 9 दिया 27, 4 9 5 45, यानी कि टोटल पूर्णांक इज इक्वल टू 700। परीक्षा के टोटल मार्क्स थे दैट इज 700। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ए का वेतन बी से 10% कम तथा बी का वेतन सी से 25% ज्यादा है। यदि सी का वेतन 24,000 रुपया हो तो ए का वेतन कितना है। मैं आ रहा हूं सॉल्यूशन के लिए। ए का वेतन बी से कह रहा है 10% कम 90/100, और फिर है बी का वेतन सी से 25% ज्यादा 125/100। इसे आप क्या करें, इसे मल्टीप्लाई कर दे आप, A/B, B/C, बिकॉज की सवाल में देखिए ए का वैल्यू पूछ रहा है, सी का दिया हुआ है, ए सी रहना चाहिए, बी को हमें माने गायब एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो देखिए बी कट गया और ये 90/100 और 125/100, 25 बचे, 25 चौका 0 0 कटेगा। ए का वैल्यू तो पूछ रहा है, सी का वैल्यू दिया हुआ है 2400 और 45 बड़ा हो जाएगा, 45 बड़ा हो जाएगा 40। तो सी का वेतन दिया हुआ था, इसको काटिए आप, इसको आप काट देते हैं, ये 25 बचे, 25 चौका 100, और इस तरह से सी का वैल्यू दिया हुआ है 2400, काटिए इसको, 60 से कटेगा ये, 60 से कटेगा ये 40 बार में, और देखिए यहाँ पर ये जो है 10 गुना 4, यहाँ पर 40 40 लिखाएगा और 40 से ये कटेगा 60 बार में। अब ये मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a इज इक्वल टू 0 तो है और 6 पंचे 30 का 0 हो जाएगा, बाकी 3 बचेगा, 6 चौका 24, 3 27। इस तरह से ए का जो वेतन होगा 2700 रुपया। इस तरह से सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, चाय के मूल्य में 15% की कमी होने से कोई व्यक्ति 320 रुपया में 4 केजी चाय अधिक खरीदता है। चाय का घटा हुआ मूल्य ज्ञात करें, मतलब चाय का जो वर्तमान कॉस्ट है, रेट है, वो पूछ रहा है। हम लोग सॉल्यूशन के लिए आते हैं। चाय का नया रेट रुपया x प्रति केजी। मैंने मान लिया कि चाय अभी x रुपया किलो देता है, तो सवाल है कि 4 किलो ज्यादा दे रहा है,
किलो का दाम अभी x है तो 4 केजी का 4x, और यह चाय जो है अभी हमको बचत कितना होगा, बचत धन, हमको पैसा जो बचेगा बचत धन, हम 320 पहले भी खर्चा करते थे अभी भी खर्चा करते हैं तो बट अभी 320 का हमको 15/100 बचेगा, और इस तरह से जो है यही पैसा जो बचा इसी पैसे का ये कॉस्ट हो जाएगा 4 × x, मतलब 320 गुना 15/100, काटिए 4 से कटेगा 80 बार में, 20 चौका 80, 20 पंचे 100 और 5 दिया 15, तो इस तरह से आया 12। अभी तो रेट है चाय का दैट इज 12 रुपया प्रति केजी। अब मैं इसे पहले रेट y पर केजी, मैंने मान लिया कि पहले रेट कैसे था, y मान लिया, तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो नया रेट है पहले से कितना कम है, 15% कम है, ये इससे 15% कम है, तो क्या हो जाएगा xy का 85%, तो x का मान हम जानते हैं 12 हो जाएगा, और y गुना 5 से काटिए 17, 5 से कटेगा 20 बार में, और इस तरह से यहाँ 12 हो जाएगा, और 17y/20, अब y का वैल्यू 12 गुना कर दीजिए 20 तो हो जाएगा 240/17, मतलब कि पहले रेट था 1 किलो चाय का 240/17 रुपया, और अभी रेट जो है दैट इज 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने से 270 रुपया खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है। चाय का पहले वाला भाव एवं नया भाव का अंतर ज्ञात करें। मैं सॉल्यूशन के लिए आ रहा हूं, जैसे कि मैं मान लेता हूं न्यू रेट इज इक्वल टू x प्रति केजी। मैंने मान लिया 1 किलो का दाम x रुपया है, तो सवाल है कि आपको 250 ग्राम है इसको किलो में चेंज कर दीजिए आप, और इतना आपको जो है 1 किलो का x है तो पाव भर का दाम इतना लगेगा, और अब हो जाएगा आपको बचा कितना पैसा, बचत आप जो है 10% का कमी हुआ 270 का 10/100, मतलब इसका वैल्यू आएगा आपको 27 रुपया जो है बच रहा था, और उसी से आपने पाव भर खरीदा, तो पाव भर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, पाव भर गुना x इतना, और ये वैल्यू दिया हुआ है 27। अब इसको काटिए 4 बार में कटेगा, x का वैल्यू आ जाएगा 108, नया रेट आ गया। अब हम लोग मान लेते हैं ओल्ड रेट इज इक्वल टू y पर केजी, तो पहले रेट y था, क्वेश्चन कह रहा है नया रेट पुराना से 10% कम है, तो 10% कम है तो क्या लिखाएगा 90/100, और आप जानते हैं x का वैल्यू, अब x का वैल्यू 108 और y गुने 9 बटे हो जाएगा 10, काहे कि 0 0 कट जाएगा, और 9 से कटेगा 9 का 9 और हो जाएगा 9 दूनी 18, यानी कि y का वैल्यू आया, यानी पहले चाय मिलती थी 108 रुपया प्रति केजी, 120 रुपया प्रति केजी पहले, और अभी मिलता है 108 रुपया प्रति केजी, तो कह रहा है डिफरेंस बताइए, डिफरेंस हो जाएगा 120 माइनस 108, 8 रुपये प्रति केजी, यानी कि पहले के तुलना में जो है अब रेट 8 रुपया प्रति केजी ड्रॉप हुआ है, डिक्रीज हुआ है,
कमी हुआ है। इस तरह सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, एक व्यंजक दिया हुआ है ए स्क्वायर बी क्यू इंटू सी है, में ए बी सी प्रत्येक का मान 10% बढ़ा दी जाए तो व्यंजक का मान कितना % बढ़ेगा। तो अब सवाल है, मैं सॉल्यूशन के लिए आ रहा हूँ। जैसे पहले मान और जैसे इसको कर दीजिए ओल्ड वैल्यू अपॉन कर दीजिए न्यू वैल्यू। पहले क्या है कंडीशन, ए स्क्वायर बी क्यू सी, इसे बढ़ाना है 10%। 110 बड़ा हो जाएगा 100 ए का स्क्वायर, इसका वैल्यू हो जाएगा 110 बी बड़ा 100 का क्यूब और 110 बड़ा 100 इंटू सी। तो अब सवाल है, ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, सी भी कट जाएगा, ए स्क्वायर भी कट जाएगा। ये हो जाएगा 10 कितना बार, 2 बार, 3 को 5 1 6 बार, 10 का पावर 6। तो देखिए वैल्यू हमारा था इतना, पहले इतना हो गया, तो यहाँ लिखा जाएगा वृद्धि %। इसमें घटा दीजिए, इसको अंतर हो जाएगा 11 का पावर 6, इतना बढ़ा। यह वैल्यू जो है इतना बढ़ा किससे, 10 का पावर 6 से, और इससे अगर कटेगा ये तो हो जाएगा 10 का पावर 4। तो आप जो है इसे ऐसे कर सकते हैं, 11 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब और 11 का क्यूब माइनस 10 का क्यूब और बड़ा 10 का पावर 4, या इसी तरह रहने दें, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, व्यंजक x क्यूब है y स्क्वायर में x तथा y के मानों में क्रमशः 25% तथा 20% कमी करने पर व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। मैं सॉल्यूशन के लिए आ रहा हूँ, इसको आप कर दीजिए ओल्ड वैल्यू अपॉन न्यू वैल्यू। आप इसमें से किसी को अंश में लिख सकते हैं, किसी को हर में लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले आपका वैल्यू दिया हुआ है पहले से x क्यूब y स्क्वायर। अब x को क्या करना है, 25% कम करना है, x गुना हो जाएगा 75 बड़ा 100 का क्यूब, y को इसे 20% कम करना है तो y गुना 80 बड़ा 100 का स्क्वायर, x क्यूब तो कट जाएगा, 25 या 75, 25 चौका 100, और अब हो जाएगा ये 4 4 4, मतलब ये हो जाएगा 64 बटा 27 और गुना हो जाएगा, ऊपर जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और ये 4 है, 4 का स्क्वायर 16 है, और ये x क्यूब से कट जाएगा, y स्क्वायर कट जाएगा। अब आप क्या करें, इसे काटें, 16 चौका 64, 100 बटा 27। सवाल है वैल्यू हमारा पहले 100 था, 27 हो गया, तो कमी कितना आया, कमी आया, दोनों का अंतर कितना है, 10 में 7 घटेगा 3, 9 में 73। यह जो है हमारा वैल्यू, यह जो है 73 कम है, ये किससे कम है, 100 से। इस तरह इसका आंसर आएगा 73%। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उसकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सवाल है, देखिए जो विक्रय मूल्य होता है, जो विक्रय मूल्य होता है, यहाँ 2 फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। ये फलों का जो मूल्य है यानी दर, और उसका जो बिक्री हो रहा है, दर
10% बढ़ गया तो प्रभाव क्या हो जाएगा? तो इफेक्ट क्या हो जाएगा? इफेक्ट x प्लस वाई बटा 100। तो यहाँ निगेटिव इसलिए लिखा क्योंकि कमी हो रहा है, कमी होगा तो निगेटिव लिखा जाएगा और जब वृद्धि होगा तो प्लस में लिखा जाएगा। 40 में 30 घटेगा 10 और यहाँ रहा है ये कटेगा यानी कि -12। तो माइनस आया। इससे क्लियर होता है कि जो है विक्रय मूल्य 2% घट जाएगा। मतलब पहले अगर दुकानदार 100 रुपया का सामान बेचता था तो अब दुकानदार 98 का सामान बेचेगा। इसका अर्थ ये हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई? मैं सॉल्यूशन के लिए आ रहा हूं। जैसे कि पहले व्यापार होता था, मैंने मान लिया x का, और नया व्यापार हो रहा है, नया व्यापार y का हो रहा है, x रुपये का। देखिए अब सवाल है कि दोनों ही कंडीशन में उसका जो है दलाली इज इक्वल टू दलाली। मैं बार बार आपको कहना चाहूंगा, जो LHS में लिखाएगा वही LHS में लिखाएगा, मतलब जो LHS में वही RHS में, यानी दोनों साइड, अगर इधर बायां साइड दलाली तो दायां साइड भी दलाली। अगर यहाँ कमी लिखाएगा तो यहाँ भी कमी लिखाएगा। तो आइए, पहले मिलता था दलाली x का 4% और अब मिलता है y का 5%। ये कटेगा x बटा y, 5/4 आया। तो पहले बिजनेस होता था 5 का, अब हो रहा है 4 का। अब हो जाएगा कमी प्रतिशत, ये कम है, 1 कम है। किसके तुलना में कम है? 1 5 के तुलना में 5 से काट दीजिए। यहाँ ये आधार हो गया। मैं बार बार कहूंगा कि यहाँ पर फार्मूला फॉलो किया है, अंतर गुणा 100 बटे आधार। मतलब ये कम है किससे? तो 5 से। तो आधार को यहाँ लिखा जाता है, जिससे हम तुलना करते हैं उसे आधार कहते हैं, बेस। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। यदि तीनों के खर्च का योग 6447 रुपया हो तो अमन का खर्च कितना है? मैं आ रहा हूँ सॉल्यूशन के लिए। कह रहा है अमन का खर्च जो है विमल के खर्च से 30% ज्यादा, 130/100, 13:10। फिर कह रहा है कि विमल का जो खर्चा है रमन के खर्च से 10% कम, 90/100 लिखाएगा, 9:। अब इसे हम कंबाइन करेंगे, रेगुलर है ABBR, A B और R, इसे आइडिया है मिलाने का। इसको इससे गुणा करते हैं, हो जाएगा 13 × 9। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 9 और फिर इसे मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम ऐसे आए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे आए। तो इस तरह से हो जाएगा 10 × 10। और तीनों का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तीनों का खर्च का ऐड दिया हुआ है ABR
47 आपको अमन का वैल्यू निकालना है। a इज इक्वल टू, इसके सामने जाइए, 117 और हो जाएगा इसको, ये है 117, ये 90 है और ये 100 है। इसका टोटल यहाँ लिखाएगा, क्योंकि आप यहाँ टोटल लिखने जा रहे हैं। 64 47, 64 47 तीनों का जोड़ है, तीनों का जोड़ यहाँ लिखाएगा। मतलब हो जाएगा ये 7, ये 9 1 10 के 0 बाकी 1 1 1 2 1 3। अब इसे काटें, कितना बार में कटता है। अब सवाल है हमें 64 47 को डिवाइड करना है। 64 47 को 307 से, तो अगर हम लगाते हैं इसमें, ये जो है 13 से, चलिए काटिए इसको पहले, हो जाएगा 6 7 14 0 और ये कट रहा है फिर एक बार में, मतलब 21 बार में ये कटेगा। और अब हो जाएगा 21 सते 147 बाकी 14, 21 गुणा 1 21, 21 14 हो जाएगा 35, बाकी हो जाएगा 3 और 21 गुणा 1। इस तरह से अमन का वैल्यू आया 2457। अगर b का मान निकालना रहेगा तो सिर्फ आप यहाँ पर, यदि b का वैल्यू निकालना है तो हो जाएगा 90। ऐसे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, आपने इसे मल्टीप्लाई किया 21 से तो हो जाएगा 90 गुना 21। और अगर आपको r का वैल्यू निकालना है तो आप इसे लिख सकते हैं 100 गुणे 21। मतलब अगर इसे आपने मल्टीप्लाई किया 21 से, तो इसको अगर 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b का मान आ जाएगा, और फिर यदि इसे मल्टीप्लाई करेंगे 21 से तो आपको r का मान आ जाएगा। तो इस तरह से सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। इस तरह से मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे वीडियोज को जब भी जाएं चैनल पर, मैथमेटिक्स बाय भरत सर, चैनल का नाम है मैथमेटिक्स बाय भरत सर, तो आप उस चैनल को एट फर्स्ट सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और शुरू से लेकर अंत तक सभी वीडियोज को पढ़ें और अपने आप को परफेक्ट बनाएं। थैंक यू।